हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत। अपन भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। अपवा तंत्र अपना टॉपिक चल रहा था, जिसके अंतर्गत अपन ने कुछ वीडियोज कंप्लीट कर ली थी इस टॉपिक से संबंधित। अभी अपन जो अगली बात करने वाले हैं मेरे भाइयों, वो अपन करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के नदी तंत्र पर। क्योंकि जब अपन ने देखा था कि भारत की नदियों को दो प्रकार से पढ़ा जाता है, तो मैंने उसमें एक हिमालयी नदी तंत्र लगाया था और एक प्रायद्वीपीय पठार का नदी तंत्र। तो अभी अपन जो चर्चा करेंगे वो प्रायद्वीपीय पठार के नदी तंत्र पे चर्चा करेंगे मेरे भाइयों। तो अपना जो मेन हेडिंग रहेगा अब वो रहेगा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इस पे अपन चर्चा करेंगे। जी सर। तो जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, पहले इसे अच्छे तरीके से आप समझेंगे। जी सर। प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र है उसके अंतर्गत ये आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया। जी सर। और इस प्रायद्वीपीय पठार के इधर की तरफ जब अपन चलते हैं, इधर वाली साइड में, तो इस प्रायद्वीपीय पठार के इधर मतलब कि पश्चिम की ओर जाने पर आपको मिलेगा अरब सागर। कौन मिलने वाला है? अरब सागर। जी सर। और इस प्रायद्वीपीय पठार से जब आप पूरब की ओर चलेंगे तो इधर की तरफ जो आपको जलीय राशि मिलेगी उसे अपन कहेंगे बंगाल की खाड़ी। क्या कहने वाले? बंगाल की खाड़ी। अभी अपन इससे क्या समझेंगे वो देखना आप। ये तो हो गया आपका अरब सागर। जी सर। और ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। ओके सर, बंगाल की खाड़ी। और जो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है मेरे भाइयों, जो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार आप देख रहे हो, ये प्रायद्वीपीय पठार। जी सर। ये पूरा की पूरा जो आप प्रायद्वीपीय पठार देख रहे हो, इसमें से मेरे भाइयों कुछ नदियां आपकी इस प्रायद्वीपीय पठार से आपकी कुछ नदियां जो रहेंगी। जी सर। इस प्रायद्वीपीय पठार से आपकी कुछ नदियां निकल कर अपना जल लेके आएंगे किधर की ओर? अरब सागर की ओर। और कुछ नदियां अपना जल लेके जाएंगी बंगाल की खाड़ी की ओर। तो सीधी सी बात मैं ये कहूं कि प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र है, इसे अध्ययन की दृष्टि से भारत के अंतर्गत दो भागों में बांटा जाता है मेरे भाइयों। वो कैसे कैसे? आपके प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली वह नदियां जो मेरे भाइयों अपना जल कहाँ लेके जाती हैं? अरब सागर के अंतर्गत लेके जाती हैं मेरे भाइयों। तो उसे कहेंगे अरब सागर का नदी तंत्र। क्या कहेंगे? अरब सागर का नदी तंत्र। और आपके इस प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर वह नदियां जो अपना जल कहाँ लेके जाती हैं? बंगाल की खाड़ी की ओर लेकर जाती है मेरे भाइयों। उसे कहेंगे अपन बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। क्या कहने वाले हैं? बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। तो जो प्रायद्वीपीय पठार का नदी तंत्र है मेरे भाइयों, इसे अध्ययन की दृष्टि से भारत में दो भागों में बांटा जाता है, एक अरब सागरीय नदी तंत्र और एक बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। अब आप देख पा रहे होंगे बंगाल की खाड़ी का जो नदी तंत्र है मेरे भाइयों, उसकी जो नदियां हैं वो किधर की ओर प्रवाहित हो रही हैं? पूरब की ओर, प्रायद्वीपीय पठार से। और अरब सागर का जो नदी तंत्र है उसमें ये नदियां किधर की ओर प्रवाहित हो रही हैं? पश्चिम की ओर। तो आपका जो ये प्रायद्वीपीय पठार का नदी तंत्र है मेरे भाइयों, यहां पे ध्यान देंगे। जी सर। इस नदी तंत्र को अध्ययन की दृष्टि से इस नदी तंत्र को अध्ययन की दृष्टि से मेरे भाइयों पुनः दो भागों में बांटा गया है। तो ये जो आपका नदी तंत्र है, इसे अध्ययन की दृष्टि से मैंने पुनः कितने भागों में बांटा है मेरे भाई? तो इसे पुनः दो भागों के अंतर्गत बांटा गया है। एक तो आपके इस प्रायद्वीपीय पठार से पूरब की ओर बहने वाली नदियां और एक प्रायद्वीपीय पठार से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो एक तो मेरे भाइयों पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। चलो इधर अपन पश्चिम वाली साइड आएगी तो इधर पश्चिमी लिख लेते हैं, एज ए इसके अकॉर्डिंग ठीक रही आएगा। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। और एक मेरे भाइयों प्रायद्वीपीय पठार से निकल कर किधर की ओर जाएंगी? पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, पूर्व की ओर प्रवाहित
होने वाली नदियां। अब यहां पे ध्यान देंगे मेरे भाइयों, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ये अपना जल जो लेके जाती हैं मेरे भाइयों, पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं भैया, ये अपना जल जो लेके जाती हैं वो कहाँ लेके जा रही हैं बताइए? ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो अपना जल लेके आ रही हैं कहाँ पे? अरब सागर में। तो इस नदी तंत्र को बोला जाता है अरब सागरीय अरब सागरीय नदी तंत्र। तो प्रायद्वीपीय पठार की मेरे भाइयों वो है नदियां जो अपना जल पश्चिम की ओर प्रवाहित करती हैं। उस तंत्र को किस नाम से जाना जाता है, कभी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे मेरे भाइयों अरब सागरीय नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय पठार की वह नदियां जो अपना जल कहां लेकर जा रही हैं मेरे भाइयों? पूरब की ओर लेकर जा रही हैं। उस नदी तंत्र को किस नाम से जाना जाएगा? तो बेटा इसे अपन कहेंगे क्या? बंगाल की खाड़ी का बंगाल की खाड़ी का बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। तो सर ये कहलाएगा आपका बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। ओके सर, इसका मतलब जो अपना प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, इसे अध्ययन की दृष्टि से मेरे भाइयों दो भागों में पढ़ा जाता है। एक आप पढ़ेंगे कौन सा? अरब सागरीय नदी तंत्र, और एक पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। अब यहां से क्वेश्चन आने का तरीका क्या रहता है? आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा कि अरब सागरीय नदी तंत्र की ओर गिरने वाली नदियां कौन सी हैं और बंगाल की खाड़ी की नदी तंत्र की ओर गिरने वाली नदियां कौन सी हैं, और इन दोनों में क्या अंतर रहेगा अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र में। ये भी आपको आना चाहिए कि इन दोनों नदियां जो रहेंगी आपकी अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, इन दोनों नदियों के अंतर्गत भिन्नता क्या रहेगी। तो अभी पहले इनकी सामान्य जानकारी देख लेते हैं, तब फिर देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली कौन सी हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियां कौन सी हैं। तो अपन ने जो देखा था यहां तक वो ये निकल के आया कि हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, और ये जो हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र मेरे भाइयों, इसे अध्ययन की दृष्टि से मैंने खुद ने आपको कितने भागों में बांटा था? दो भागों में, जिसमें एक रहा आपका अरब सागरीय नदी तंत्र। क्या रहा मेरे भाइयों? अरब सागरीय नदी तंत्र। अरब सागरीय नदी तंत्र, जी सर। और एक अपने पास आया इसमें से बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र, अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। तो यहां पे पहले सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इन दोनों नदी तंत्रों में विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अरब सागरीय नदी तंत्र का मीनिंग क्या होता है? वह नदियां जो अपना जल वह नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। वह नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाकर गिराती हैं। वह नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाकर गिराती हैं। वह नदियां जो अपना जल ले जाकर कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में। और बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र का मीनिंग क्या रहेगा? वह नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। वह नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, उसे कहेंगे बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र, और इसे कहेंगे अरब सागरीय नदी तंत्र। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे आपने गौर फरमाया हो तो बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र की जो नदियां रहेंगी उनकी दूरी क्या रहेगी? अधिक, और अरब सागर के नदी तंत्र की जो नदियां रहेंगी उनकी दूरी रहेगी कम। क्योंकि जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं क्या? भारत के अंतर्गत यहाँ पे भौतिक प्रदेशों में अपन ने पढ़ा है पश्चिमी घाट या सह्याद्री, तो ये इस जगह से निकल के आती हैं, और पश्चिमी घाट या सह्याद्री के बाद अरब सागर बस पश्चिमी मैदान के बाद ही पड़ता है। तो इसलिए इनकी दूरी तो क्या रहेगी? कम, और इनकी दूरी रहेगी सर्वाधिक। तो मेरे भाइयों ये भी ध्यान रखना, दोनों में जब कंपेयर आप करें कि अरब सागरीय नदी तंत्र की जो नदियां होती हैं वो कम दूरी तय करती हैं, और बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र की जो नदियां होती हैं वो अधिक दूरी तय करती हैं। तो दूसरी बात हमारे यहाँ पे ये निकल के आई मेरे भाइयों, यह नदियां
यह नदियां कम दूरी तय करती हैं। यह नदियां कम दूरी तय करती हैं। और इधर बात ये निकल के आई कि यह नदियां मेरे भाइयों अधिक दूरी तय करती हैं। यह नदियां अधिक दूरी तय करती हैं। तो ये नदियां कम दूरी तय करती हैं और ये नदियां अधिक दूरी तय करती हैं। तीसरी बात मैं समझाता हूं उसी जगह से मेरे भाइयों, ये वाली जो नदियां हैं, इधर आपका जो ये पश्चिमी तटीय मैदानी भाग पड़ता है, इसके निमंजन होने के कारण, निमंजन का मतलब धसाव होने के कारण, जो इधर का ढलान है वो नदियों का काफी तीव्र हो चुका है। और इधर का जो आपकी स्थिति है, इतना ढलान, इसके बजाय इधर वाले क्षेत्र का ढलान इतना नहीं है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के नदी तंत्र में कभी आपको यह पूछा जाए कौन सी नदियां तीव्रगामी रूप में प्रवाहित होती हैं, तो अरब सागर का जो नदी तंत्र है, ये नदियां आपकी तीव्रगामी रूप में प्रवाहित होती हैं, जबकि इनकी तुलना में ये मंद गति से प्रवाहित होती हैं। तो इधर वाले एरिया का निमंजन होने की वजह से जो ढलान था वो काफी तीव्र हो चुका है। इसलिए अरब सागरीय जो नदी तंत्र है, वो वहां पे जो नदियां आपको मिलेंगी वो कैसी रहेंगी, तीव्रगामी, और वो रहेंगी मंद गति से प्रवाहित होने वाली। तो मेरे भाइयों तीसरा पॉइंट अपन को ये मिला, यह नदियां तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। यह नदियां तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। और मेरे भाइयों जो यह नदियां हैं, ध्यान रखेंगे इस जगह पे, यह नदियां मंद गति से प्रवाहित होती हैं। अब मेरे भाइयों जो ये नदियां काफी तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है अपने संगम या मुहाने पर अवसादों का जमाव नहीं करेंगी, सीधा समुद्र में ले जाके गिरेंगी। इसीलिए अरब सागरीय नदी तंत्र की जो नदियां हैं मेरे भाइयों, ये एस्चुरी या ज्वारनदमुख डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि ये मंद गति से बहने के कारण संगम या मुहाने पर अवसादों का जमाव करती हैं, इसलिए बृहत डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। तो कौन से नदी तंत्र की वो नदियां हैं जो मेरे भाइयों एस्चुरी या ज्वारनदमुख बनाती हैं, तो अरब सागरीय नदी तंत्र। तो ध्यान रखेंगे एक ये भी बात कि यह नदियां एस्चुरी या ज्वार नदमुख, एस्चुरी या ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण, यह नदियां एस्चुरी या ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण करती हैं। और मेरे भाइयों यह नदियां बृहत डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह नदियां बृहत डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब मेरे भाइयों अपन यहां पे देखने वाले हैं अरब सागरीय नदी तंत्र में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। और अगर एग्जामिनर ये पूछे कि उनका उद्गम से या संग उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है, तो यहां से भी एक शानदार क्वेश्चन बन सकता है कि अरब सागरीय नदी तंत्र में गिरने वाली नदियां कौन सी है और बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं मेरे भाइयों और यहां पे देखते हैं अरब सागरीय नदी तंत्र। अरब सागरीय नदी तंत्र देखिए आराम से, अरब सागर में गिरने वाली नदियों का मेरे भाइयों उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर जो सही क्रम आता है वो कौन सा रहेगा मेरे भाइयों। तो यहां से बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को समझना। जी सर,
देखिए, ये अपना कौन सा पोर्शन आ गया मेरे भाइयों, यहाँ से जलीय भाग आपका शुरू हो जाता है और ये जो आप देख रहे हो मेरे भाइयों, ये तो है आपका कच्छ की खाड़ी। जी सर, ये है आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप और यहाँ पे आ जाती है ये आपकी खंबात की खाड़ी। जी सर, और ये आ जाता है आपका अरब सागर। तो अपन अरब सागर ये नदी तंत्र देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आने वाली नदियाँ हैं मेरे भाइयों, उत्तर से दक्षिण की ओर, वो कौन कौन सी रहने वाली हैं। और ये इस जगह पे एक बात ये ध्यान रखेंगे, जो ये आप देख रहे हो सर, ये है आपके कच्छ का रण। ये क्या है? कच्छ का रण। तो पहले यहाँ ये कुछ शब्दावली में फिक्स कर देता हूँ आपके लिए। जैसे ये तो है सर आपके कच्छ का रण। कुछ नदियाँ आपकी यहाँ पे आएंगी अरब सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत। ये है आपके कच्छ की खाड़ी। जी सर, कच्छ की खाड़ी। ये जो आप देख रहे हो मेरे भाइयों, ये है आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप। काठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक सर, काठियावाड़ प्रायद्वीप। और ये जो आप देख रहे हो मेरे भाइयों, ये रहेगी आपके खंबात की खाड़ी। कौन सी रहने वाली है? खंबात की खाड़ी। और ये पूरा की पूरा जो आप जलीय भाग देख रहे हो सर, ये रहेगा अरब सागर। क्या रहने वाला? अरब सागर। अब सुनिए आराम से मेरे भाइयों, कच्छ के रण के अंतर्गत गिरने वाली या अरब सागरीय नदी तंत्र में यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे आने वाली जो दो नदियाँ रहेंगी मेरे भाइयों, जो कच्छ के रण में अपना जल लेकर आती हैं सर, उनमें मेरे भाइयों एक तो ये रहेगी सर, जिसको आप कहेंगे लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। जी सर। एक यहाँ पे गिरने वाली जो नदी रहेगी कच्छ के रण के अंतर्गत सर, इसका नाम रहेगा मेरे भाइयों पश्चिमी बनास। कौन सी नदी रहेगी? पश्चिमी बनास। ओके सर। तो एक लूनी, एक पश्चिमी बनास। फिर मेरे भाइयों यहाँ आपके काठियावाड़ प्रायद्वीप के अंतर्गत से बहते हुए यहाँ से एक नदी गिरेगी जिसे अपन कहेंगे भादर। कौन सी नदी रहेगी? भादर। जी सर। एक यहाँ से रहेगी मेरे भाइयों जिसे आप बोलेंगे सतरंगी। कौन सी नदी? सतरंजी, सॉरी सतरंजी नदी। सतरंजी नदी रहेगी। दो नदियाँ यहाँ से रहेंगी। जी सर। फिर मेरे भाइयों इसके बाद आगे की ओर चले और तो यहाँ आपकी खंबात की खाड़ी में आने वाली कुछ नदियाँ रहेंगी, जिनमें से सर एक ये रहेगी मेरे भाइयों जो राजस्थान से आएगी, जिसका नाम रहेगा साबरमती। कौन सी रहेगी? साबरमती। एक कुछ इस प्रकार से बहते हुए यहाँ गिरेगी आपके खंबात की खाड़ी में, जिस नदी को आप कहेंगे मेरे भाइयों माही नदी। कौन सी नदी रहेगी? माही नदी। ओके सर। अच्छा, इसके अलावा फिर अगली जो नदियाँ आने वाली हैं इस जगह पे, उनमें एक ये आपकी एमपी से आएगी नदी, जिसे आप कहेंगे नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा। अच्छा, एक ये नदी रहेगी मेरे भाइयों अरब सागरीय नदी तंत्र में, जिसको कहेंगे ताप्ती। फिर गोवा के अंतर्गत एक नदी आएगी मेरे भाइयों, जिसको आप कहेंगे मांडवी। फिर एक नदी और आएगी गोवा में, जिसको आप कहेंगे ज्वारी। फिर कर्नाटक से एक नदी आएगी मेरे भाइयों, जिसको आप कहेंगे शरावती। फिर आपके यहाँ केरल के अंतर्गत एक नदी आएगी जिसे आप कहेंगे पेरियार। और एक नदी और आएगी केरल में जिसे कहेंगे भारत पूजा। तो मेरे भाइयों ये नदियां हैं जो आपकी कहाँ आके गिरती हैं? अरब सागर। और अरब सागर का ये नदी तंत्र है। तो कभी अगर ये पूछा जाए कि अरब सागरीय नदी तंत्र में गिरने वाली नदियों में से कौन सी नदी नहीं है, तो अगर आपको ये पता है तो आसानी से आंसर हो जाएगा, अन्यथा फिर दिक्कत खड़ी होगी। तो मेरे भाइयों ये कौन कौन सी नदियां रही हैं वापस से देख लीजिए। ये जो नदी रही है आपकी, इसे आपने कहा है लूनी नदी। जी सर। सबको डिटेल से पढ़ेंगे, ये मैं सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया आपको बता रहा हूँ कि अरब सागरीय नदी तंत्र क्या है, बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र क्या है, पहले ये मालूम होना चाहिए। फिर एक एक को उठाएंगे ना, क्रमानुसार उठाएंगे एक एक को। बिल्कुल सर। ये लूनी नदी हुई सर, ये आपकी सर पश्चिमी बनास नदी हुई सर, पश्चिमी बनास नदी। यहाँ पे दो नदियाँ दिख रही हैं आपको, जिनमें सर ये नदी है आपकी भादर नदी। कौन सी नदी है सर? ये भादर नदी। ओके सर। और ये है सर आपकी सतरंगी, सतरंगी नदी। और ये सर जो आपकी नदी एक आपको दिख रही है सर, ये कौन सी रहेगी मेरे भाइयों? तो इसे ध्यान रखना, ये है साबरमती, साबरमती नदी, साबरमती नदी। और ये मेरे भाइयों जो नदी रहेगी आपकी साबरमती के बाद, इसे आप कहेंगे माही नदी। और इसे जो आप कहेंगे ये रहेगी आपकी नर्मदा नदी। और ये जो नदी रहेगी मेरे भाइयों, इसे आप कहेंगे ताप्ती नदी।
और ये जो नदी रहेगी मेरे भाइयों इसका नाम है मांडवी नदी। और ये जो नदी है गोवा की, इसे अपन कहेंगे ज्वारी नदी, ज्वारी नदी। ये जो नदी रहेगी मेरे भाइयों इसका नाम रहेगा शरावती नदी। और एक ये नदी सर जिसे अपन कहेंगे पेरियार नदी। और एक सर ये रहेगी जिसे अपन कहेंगे भारत पूजा नदी, भारत पूजा नदी। तो इस प्रकार से अरब सागर की तरफ ये गिरने वाली कुछ नदियां रहेंगी मेरे भाइयों, इसे बोलते हैं अरब सागरीय नदी तंत्र। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लूनी नदी, पश्चिमी बनास, भादर, सतरंजी। ये सतरंजी है मेरे भाइयों। कौन सी नदी है? सतरंजी। हाँ, दोबारा से लिख देता हूं, सतरंजी नदी। ओके सर। ये साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, पेरियार और भारत पूजा, इसे बोलते बेटा अरब सागरीय नदी तंत्र। अब अपन देखेंगे मेरे भाइयों अगले स्टेप में, फिर एक एक नदी को उठाएंगे यहां से। अब जो अपना आने वाला है वो रहेगा बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र, वो सर अरब सागरीय नदी तंत्र था। और अब अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो कौन सा रहेगा? बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। और सर जो बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र रहेगा उसे आप अच्छे तरीके से देखें। जी सर। यहां देखें आप, इसमें मेरे भाइयों एक जो नदी रहेगी आपकी वो रहेगी सर हुगली। कौन सी नदी रहेगी सर? ये हुगली। जी सर। एक ये नदी मैंने मान ली जिसको कह रहा हूं मैं हुगली। और हुगली की भी मेरे भाइयों यहां एक सहायक नदी रहेगी सर जिसका नाम रहेगा दामोदर। कौन सी नदी रहेगी सर? ये दामोदर। ओके सर। तो हुगली की भी एक सहायक नदी रहेगी जिसको अपन कहेंगे दामोदर। ठीक सर। इस हुगली के बाद एक नदी मेरे भाइयों कुछ इस प्रकार से छोटा नागपुर के पठार से निकलेगी और इस प्रकार से बहेगी जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। एक नदी सर अपन पे ये रहेगी जो बंगाल की खाड़ी में आएगी, एक ये हुगली और ये स्वर्ण रेखा। एक नदी सर यहाँ उड़ीसा से होते हुए आएगी और जो यहाँ पे गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, इसका नाम है बैतरणी। फिर वापस से एक छोटा नागपुर के पठार से एक नदी आएगी जिसका नाम है ब्राह्मणी। कौन सी है? ब्राह्मणी। ओके सर, ये ब्राह्मणी। और फिर गुरुजी यहाँ आपके छत्तीसगढ़ से एक नदी निकल के आएगी जिसको आप कहेंगे महानदी। कौन सी नदी रहेगी? ये महानदी। एक तो ये एरिया कई बार पूछा जाता है मेरे भाइयों आपसे कि इन नदियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है। ये कौन सी है? हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। अब कुछ नदियां और मैं प्रस्तुत करता हूं आपके लिए। जैसे यह महाराष्ट्र से आने वाली एक नदी रहेगी जिसका नाम आप बताएंगे गोदावरी। ये कौन सी नदी रहेगी मेरे भाइयों? गोदावरी। जी सर। और फिर एक नदी महाराष्ट्र से आने वाली और रहेगी मेरे भाइयों जो यहाँ पे आके गिरेगी, जिस नदी का नाम रहेगा सर कृष्णा। ये कौन सी नदी रहेगी सर? कृष्णा। जी सर। तो गोदावरी के बाद एक नदी और रहेगी सर जिसे अपन कहेंगे कृष्णा नदी। गोदावरी और कृष्णा के बाद यहाँ कर्नाटक से एक नदी निकल के जाएगी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई, जिसका नाम रहेगा सर पेन्नार। कौन सी नदी रहेगी? पेन्नार। तो ये कृष्णा। और सर यहाँ से आपकी एक नदी निकलेगी सर जिसे आप कहेंगे कावेरी। कौन सी? कावेरी नदी। ओके सर, ये भी कर्नाटक से आएगी। फिर एक नदी रहेगी सर जिसका नाम रहेगा बैगई। ये तमिलनाडु से निकलेगी। और एक नदी रहेगी सर केरल से निकलते हुए तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाएगी, ताम्रपणी। तो सर ये जो नदी तंत्र बनता है ना आपका, ये कहलाता है सर कौन सा? बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। ये जो आपका बन रहा है सर, इस नदी तंत्र को आप बोलेंगे बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। ये सब नदियां अपना जल कहाँ ला कर गिरती हैं मेरे भाइयों? बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ पे भी कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं मेरे भाइयों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? तो देखो, नदी पढ़ने से पहले कम से कम ये तो देख लो यार कि उनमें अगर इस प्रकार के क्वेश्चन बने तो अपन कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद पढ़ने का मजा है ना। तो मेरे भाइयों ये हो गई आपकी क्या? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। जी सर। तो इसे आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी। ओके सर। अब गुरुजी यहाँ पे ये नदियां कौन कौन सी हैं वापस से देख लीजिए। ये जो नदी आप देख रहे हो सर, इसे अपन बोलते हैं हुगली नदी, जो गंगा से अलग हुई पश्चिमी बंगाल में एक जलधारा रहेगी
जिसको क्या कह रहे हैं अपन, हुगली नदी। हुगली नदी की ये सहायक नदी है मेरे भाइयों, और ये जो सहायक नदी है जो ये दिख रही है आपको, ये जो तीनों सहायक नदियां आपको दिख रही हैं मेरे भाइयों, ये सब निकलेंगी यहां से छोटा नागपुर के पठार से। यहां पड़ता है आपका कौन, छोटा नागपुर का पठार। यहां पे है मेरे भाइयों छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार है सर। यहां से आने वाली जो ये नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं सर, ये जैसे नदी देख रहे हो आप, ये वाली, इसका नाम है सर दामोदर नदी। कौन सी नदी है सर, ये दामोदर नदी। ओके सर। दामोदर के बाद जो ये दूसरी नदी देख रहे हो मेरे भाइयों, जिसको मैं अभी लिख रहा हूं नाम, इसका नाम है सर स्वर्णरेखा। कौन सी नदी है ये, स्वर्णरेखा नदी। वो दामोदर हो गई, ये स्वर्णरेखा हो गई। ये जो नदी देख रहे हो जिसका मैं अभी नाम लिख रहा हूं सर, ये है आपकी बैतरणी नदी। कौन सी है, बैतरणी नदी। ओके सर। अगली जो छोटा नागपुर के पठार से ये उड़ीसा से निकल के रह जाती है, अगली जो नदी है सर उसका नाम है ब्राह्मणी। कौन सी नदी है सर, ब्राह्मणी नदी। ये भी छोटा नागपुर के पठार से आती है। और ये सर जैसे उड़ीसा का अपन शोक कहते हैं, छत्तीसगढ़ से निकलती है सर, इसका नाम है महानदी। कौन सी है, महानदी। तो एक तो ग्रुप आपको ये याद होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ। ओके सर। और यहां सर ये जो नदी आप देख रहे हो, इस नदी का नाम है मेरे भाइयों गोदावरी नदी। कौन सी नदी है ये, गोदावरी। दूसरी जो नदी देख रहे हो आप, ये है सर कृष्णा नदी। कौन सी है सर, कृष्णा नदी। और ये जो आप देख रहे हो सर, इस नदी को अपन बोलते हैं पेन्नार, पेन्नार। और सर ये जो नदी है इसे बोलते हैं अपन कावेरी। और सर ये जो नदी आप देख रहे हो इसका नाम है बैगई नदी, बैगई नदी। कौन सी नदी, बैगई। और ये जो नदी है सर इसे बोलते हैं ताम्रपणी नदी। कौन सी नदी बोलते हैं सर, ताम्रपणी। तो यहाँ पे आने वाली ये नदियाँ जितनी भी आप देख रहे हो, ये सब गिरती हैं अपना जल लाकर कहाँ गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई और ताम्रपणी। ये कहलाएगा सर बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। इसका मीनिंग होता है सर, बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र के मीनिंग का मीनिंग है वह नदियां जो प्रायद्वीपीय, जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर, जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं सर, उसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। तो भैया प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का अध्ययन करने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि अरब सागरीय नदी तंत्र की कौन सी नदियां रहेंगी और बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र की कौन सी नदियां रहेंगी। तो यहाँ पे मेरे भाइयों ये आपके प्रायद्वीपीय पठार का नदी तंत्र इस प्रकार से पढ़ा जाएगा, दो भागों में बांट के, अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। अब इनमें सबसे पहले अपन अरब सागरीय नदी तंत्र प्रारंभ करेंगे और उसमें सबसे पहले अपन लूनी नदी पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।